run until the to be साइजेस एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। साइजेस जैसे कि आपने देखा 3.7 फिगर देखा है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल? कभी आपने ऐसा सोचा कि कैसे ये चीज़ पॉसिबल कैसे है? द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजीली, देखो फैक्ट क्या है यहाँ पे, इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजीली मोल्डेबल, कि प्लास्टिक को हम मोड़ सकते हैं, कहीं पे भी घुमा सकते हैं, कहीं पे किसी कोई भी शेप में बना सकते हैं हम। तो ये सब क्या है, एक प्लास्टिक का एक इसी तरीका, आसान तरीका है। कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, प्लास्टिक को हम कैसे भी घुमा सकते हैं, कैसे भी मोड़ सकते हैं, कैसे भी किसी डायरेक्शन में दे सकते हैं ना। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। और हम तार में भी बना सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक को। तो प्लास्टिक को कहीं पे भी कैसे भी किसी तरीके से भी हम, जहाँ आसपास में जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो प्लास्टिक का, अगर आपको पता है अच्छे से, तो प्लास्टिक का आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस। इस वजह से हम प्लास्टिक का फ़ायदा यहाँ पे एडवांटेजेस बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है? एडवांटेजेस। पहले हमने क्या पढ़ा था? डिसएडवांटेजेस, ठीक है, प्लास्टिक के, कि उसको जलाते तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारे खिलौने बनाने के लिए काम भी आते हैं। चाइना वाले इन चीज़ों का बहुत बड़े मात्रा में यूज़ करते हैं, इस वजह से उनका दिमाग भी जो है उनकी तरह बहुत स्मार्ट है, ठीक है। वो जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो आज के टाइम पर, जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो ना आप, वो भी चाइना का है। चाहे भले आप इंडिया मेड इन इंडिया करते रहो, कितना ही करते रहो, पर जो सामान आप यूज़ कर रहे हो कहीं ना कहीं, जैसे राखी है, गुलाल है, रंग है, पटाखे हैं, ये सब का कहाँ का है? चाइना का है, इंडिया का नहीं है। इंडिया नहीं बनाता इन सबको कौन बनाता है? चाइना बनाता है। तो ये चीज़ समझ रहे हो आप? फ़ोन भी यूज़ कर रहे हो ना आप, वो भी क्या है? चाइना का ही बना हुआ है। तो इसका मतलब साफ क्लियर है कि चाइना वाले में दिमाग बहुत, वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक ऑफ स्केल पे काम करते हैं। इकोनॉमिक, बड़ी क्लास में आप किसी कॉमर्स वाली लाइन में पढ़ोगे, बड़ी क्लास में आएगा इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या होता है, मतलब बड़ी पॉपुलेशन पे काम करते हैं वो, एक दो के बारे में नहीं सोचते, वो बड़ी पॉपुलेशन के बारे में सोचते हैं, ठीक है। और लर्निंग पे ध्यान करते हैं हमेशा। क्या, किस पर फोकस करते हैं? लर्निंग, सीखने पर, ठीक है, वो सीखने पर काम करते हैं। वेरियस आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक, ये सब बने होते हैं प्लास्टिक से, समझ रहे हो। पॉलीथीन, अब देखो मैं बार बार चाइना के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि चाइना वाले लोग हैं लर्निंग पे काम करते हैं, दिमाग पे, लर्निंग पे, सीखने पर काम करते हैं, ठीक है, सीखने पर, चीज़ों को सीखने पर, ठीक है। अब आता है पॉलीथीन, देखो पॉली प्लस इथीन आया, ठीक है, पॉली प्लस इथीन, पॉलीथीन बोलते हैं ना, पॉलीथीन करते रहते हैं हम पूरे दिन। क्या करते रहे? पॉलीथीन सामान दे दे, इसमें पॉलीथीन में दे दे, पॉलीथीन बैन हो गई, पॉलीथीन इधर बैन हो गई, उधर बैन हो गई, या पॉलीथीन बड़ी कंपनी में क्या होता है, पॉलीथीन का भी एक कंसेप्ट है। जैसे कि मान लो हमारे यहाँ पे विवाद चलते हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हो, ज़्यादा चलते हैं हमारे यहाँ पर, कि पॉलीथीन सब्जी वाले तो नहीं कर सकते यूज़, लेकिन जो कुरकुरे, ओएस, चिप्स, ये सब बेचते हैं ना, ये सब तो ये बड़ी जो कंपनियाँ बेचती है चिप्स में, कुरकुरे में, ये वाले क्या करते हैं, इनका बड़ी मात्रा में जो चिप्स में बेचते हैं ना, जो कुरकुरे पैकेट होते हैं, वो प्लास्टिक का बड़ी मात्रा में यूज़ करते हैं। लेकिन जो छोटे दुकान वाले होते हैं वो थैली का नहीं कर पाते इतने अच्छे तरीके से यूज़, वो क्या करते हैं, उनके लिए बैन है, उनके लिए हमारे देश में क्या है, बैन है। और जो जैसे बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो उन प्लास्टिक का बड़ी मात्रा में यूज़ करती हैं, वो बैन नहीं है। तो ये एक बड़ा टॉपिक था जिसमें विवाद जो होता है ना, जो आर्ग्यूमेंट होते हैं, डिबेट होती है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, क्या है, एग्जाम्पल है प्लास्टिक का, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। अब ये किस लिए, पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं वो एक पॉलीथीन बैग्स के रूप में, मतलब किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, पॉलीथीन बैग्स, समझ रहे हो आप, कि पॉलीथीन बैग्स के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ ट्राई टू बैंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, नाउ ट्राई टू बैंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, कि आपको क्या करना है, कि आपको प्लास्टिक के जो बैंड है ना, उसको मोड़ के देखना है, प्लास्टिक को मोड़ के देखना है। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बी बेंट इजीली, कि जो सभी जो प्लास्टिक है वो आसानी से बेंट हो जाता है, पूछ रहा है यहाँ पे। यू विल ऑब्जर्व, आप ऐसा ऑब्जर्व करोगे, दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजीली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड, कि कुछ तो ऐसा हो जाता है कि भाई, कुछ ऐसा आपने कभी ऐसा देखा होगा या आपने कभी ऐसा नोटिस करा होगा, प्लास्टिक आर्टिकल्स कुछ तो बेंड हो जाते हैं और कुछ क्या होगा, उसको ज़बरदस्ती मोड़ना पड़ता है, दम लगाकर, फोर्स्ड मतलब ताकत लगाकर, ताकत से। वैन वी आगे देखो यहाँ पे आता है वैन वी, कि हम जब ऐसा करते हैं ना, कि हम क्या करते हैं, वैन वी ऐड हॉट वाटर टू ए प्लास्टिक बोतल, कि अगर हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐड हॉट वाटर टू ए प्लास्टिक बोतल, इट गेट्स डिफॉर्म्ड
कि उसका शेप बदल जाता है, ठीक है, उसका शेप साइज बदल जाता है कि हम जब अगर गर्म पानी अगर प्लास्टिक के ऊपर गिरते हैं तो उसका शेप बदल जाता है। तो कभी भी ये ध्यान रखना कि हम पानी जो पीते हैं ना गर्म करके, जो प्लास्टिक की बोतल में जो गर्म पानी करके पीते हैं वो पानी गर्म करके नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि वो प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे शरीर को ख़राब करता है, ठीक है। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। उनको क्या बोलते हैं हम? थर्मोप्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक जो प्लास्टिक शेप बदल जाते हैं, उनको गर्म करने पर उनकी शेप बदल जाती है या फिर आधे टेढ़े हो जाते हैं, तो हमें उसको ऐसे प्लास्टिक को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक्स बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। थर्मो मतलब टेम्परेचर से आ रहा है, ठीक है, हीट से आ रहा है। थर्मो माने हीट से आ रहा है। किससे आ रहा है? हीट से, ठीक है। कलर चेंज करता हूँ यहाँ पर। थर्मो किससे आता है? हीट से आता है। किससे आता है भाई? हीट से आता है। किससे आता है? हीट से, HEAT, हीट, हीट से। थर्मो जहाँ पे आ जाता है समझ लो हीट से या फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर हीट, ठीक है। टेम्परेचर हीट अलग अलग चीज़ होती है वैसे तो, ये अगर डिटेल में पढ़ेंगे किसी दिन, ठीक है। वैसे हीट, टेम्परेचर, हीट, ठीक है, ये चीज़ अलग अलग चीज़ होती है। 9th क्लास में हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर हीट में क्या डिफरेंस है। हीट एक एनर्जी होती है, टेम्परेचर एक स्केल होता है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। हीट को हम एक नहीं मेज़र कर सकते क्योंकि एक एनर्जी है, ठीक है। तो वो सब पढ़ेंगे। मतलब थर्मो मतलब टेम्परेचर कहीं ना कहीं तापमान से है, समझ रहे हो, तापमान से है, ठीक है, समझ रहे हो यहाँ पे। पॉलीथीन, पॉलीथीन एंड PVC। अब आता है पॉलीथीन एंड PVC आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। कि भाई पॉलीथीन एंड PVC कुछ एग्जांपल्स है थर्मोप्लास्टिक्स के। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़, जो कि यूज़ करे जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़ बनाने के लिए, जो खिलौने होते हैं उनको बनाने के लिए, कंगे बनाने के लिए, या वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। जो कंटेनर जो होते हैं ना, बड़े बड़े डब्बे होते हैं, उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इन सब का, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक्स का यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो समझ रहे हो इस चीज़ को कि क्या कह रहा है यहाँ पे कि हॉट वाटर ये क्या होता है कि डिफॉर्म हो जाते हैं, अपनी शेप बदल देते हैं। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली इन ऑन हीटिंग कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन एंड PVC आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। कहने का मतलब है कि भाई PVC जो पाइप होते हैं ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसके फुल फॉर्म होती है PVC की। क्या होती है? पॉलीविनाइल। PVC की फुल फॉर्म लिख लो, पॉलीविनाइल, विनाइल, VINYL, विनाइल क्लोराइड, CHLORIDE, क्लोराइड, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, समझ में आ रहा है आपको? थर्मोप्लास्टिक। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, बात करने की हम डिस्कस करते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस, कि उसको अगर एक बार मोड़ दिया जाएगा उसको, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, उसको दोबारा गर्म करने पर सॉफ्ट नहीं, मतलब वो नहीं किया जाता, मतलब दोबारा एक बार अगर उसको गर्म करके ढीला कर दिया या फिर हमने मोड़ दिया तो दोबारा दूसरी बार अगर हम उसको ट्राई करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसे प्लास्टिक को हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। कैसे, क्या बोलते हैं उनको? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। जैसे बैकेलाइट, आपने वो देखा है, वो देखा MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB देखा होगा ना, कि लगे होते हैं बड़े बड़े, अभी भी लगे होते हैं। MCB देखा होगा, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, 7th क्लास में पढ़ा होगा। वो जो MCB होता है ना, जो किससे बना होता है? वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो MCB जो होता है। जो आपने देखा, आपने बोर्ड देखे, बोर्ड जो वो होते हैं करंट के तार के जो बोर्ड होते हैं ना, जिसमें प्लग लगाते हैं हम, तो वो जो प्लग होता है ना, वो किसका बना होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। वो जो अंदर जो प्लग जिसके ऊपर ऐड करते हैं, जिस चीज़ को जो जलने में, जो जैसे आग लग जाती है, जैसे स्पार्क हो जाता है ना इसमें तार के अंदर, तब उसमें आग ना लगे उसकी वजह से क्या करते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या बोलेंगे? मिनिएचर, क्या बोलेंगे? मिनिएचर सर्किट, मिनिएचर, MINIATURE, मिनिएचर सर्किट, CIRCUIT, सर्किट ब्रेकर, BREAKER, ब्रेकर। समझ में आ रहा है? बैकेलाइट एक एग्जाम्पल, बैकेलाइट का एग्जाम्पल है, ठीक है। और मेलामाइन एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या है, किसका है एग्जाम्पल? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। समझ में आ रहा है आपको? थर्मोप्लास्टिक होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में और थर्मोप्लास्टिक में। देखो थर्मोप्लास्टिक जो वर्ड आ रहा है वो होता है डिफॉर्म वाले, जैसे हम नॉर्मल जो प्लास्टिक का यूज़ करते हैं ना, बोटल्स का यूज़ करते हैं, वाटर बोटल का यूज़ करते हैं ना, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ठीक है। सॉरी, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है वो। क्या कहलाता है? थर्मोप्लास्टिक। क्या कहलाएगा वो? थर्मोप्लास्टिक। और जो हमारे पास नॉर्मल जो हम जैसे जो आग से बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो हम केबल में या प्लग में, या फिर जो हमारा बोर्ड होता है,
कौन सा बोर्ड होता है जिसमें हम प्लग लगाते हैं, या फिर एमसीबी के बारे में एग्जांपल दिया, वो सब किससे बना हुआ, बैकलाइट से बना होता है, ठीक है, बैकलाइट। और मेलामाइन भी होता है एक, ठीक है, पढ़ेंगे मेलामाइन के बारे में क्या होता है, ठीक है। वर्सेटाइल होता है, मतलब कैसा होता है, वर्सेटाइल होता है, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता, वर्सेटाइल क्या होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। बैकलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो बैकलाइट होता है उसका पुअर कंडक्टर होता है, मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता, इलेक्ट्रिसिटी उसमें नहीं पास कर सकती, ठीक है। कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ, क्या बोल रहा है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट मतलब गर्मी, जो आग लगेगी ना अगर उसमें बैकलाइट में तो वो जलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है, वो कंडक्ट ही नहीं करेगा, आग को कंडक्ट ही नहीं करेगा, मतलब क्या आग को पकड़ेगा ही नहीं, कहने का मतलब ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब समझ में आ गया। एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में उसमें मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होने की ट्राई करने की कोशिश करेगी, उसके अंदर घुसने की कंडक्टर नहीं है, मतलब बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है, खराब कंडक्टर है, ठीक है। इट इज़ नीड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज, ये चीज़ देखो, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज, स्विचेज इलेक्ट्रिकल, समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रिकल स्विचेज, जो स्विच होते हैं ना, बटन होते हैं, खटके देखे ना, खटके बटन, स्विच, स्विच बटन नहीं होता, वो स्विच बोलते हैं उसे, स्विच क्या बोलते हैं, स्विच क्या बोलते हैं, स्विच, स्विचेज के लिए। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, हैंडल्स जो होते हैं ना, पकड़ते हैं बर्तनों के हैंडल्स होते हैं वहाँ पर। मेलामाइन इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। मेलामाइन एक वर्सेटाइल होता है, वर्सेटाइल क्या होता है, जैसे कि समझते हैं क्या क्या होता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो, वर्सेटाइल मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जैसे कि जो आग बुझाने का काम करती है उसे हम वर्सेटाइल बोलते हैं। जो भी कोई भी मटेरियल है वो क्या करता है, आग बुझाने का अगर काम करता है ना तो उसको बोलते हैं हम वर्सेटाइल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और वर्ड होता है, वो होता है वोलेटाइल, वोलेटाइल एक और वर्ड होता है जो कि क्या करता है, वोलेटाइल एक और वर्ड होता है जो कि क्या कहलाता है, जो कि आग लगती है जिसके अंदर। देखो दो वर्ड हो गए, एक वर्सेटाइल हो गया और एक वोलेटाइल हो गया। मतलब कि वोलेटाइल वो होते हैं जो वो मटेरियल होते हैं जिनमें आग लग जाती है, उन्हें कहते हैं हम वोलेटाइल, ठीक है। या फिर दूसरे वर्ड होते हैं वर्सेटाइल, वर्सेटाइल दोनों एक जैसे नाम है, वोलेटाइल कंफ्यूज मत होना कभी भी, वोलेटाइल के बीच में और वर्सेटाइल के बीच में दोनों अलग अलग वर्ड होते हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है हवा में उड़ना, इवेपोरेट होना, ठीक है, वोलेटाइल का मतलब। और वर्सेटाइल होता है, और वोलेटाइल हमेशा क्या होता है, ठंडे होते हैं, मतलब जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक है, उनमें आग लग जाती है, तो वैसे ही वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल अपोजिट है, मतलब वर्सेटाइल का काम होता है आग को बुझाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट, ये क्या करता है कि आग को क्या करता है, रजिस्ट करता है, आग को रजिस्ट करता है, ठीक है, आग को ढक देता है, ठीक है। वर्सेटाइल मतलब आग को ढकना, ठीक है, आग नहीं लगती इसमें। वर्सेटाइल का मतलब होता है किसी को ऐसे मटेरियल जिसमें आग ना लगे। हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स, क्या करता है कि भाई ये हीट होती है ना, जो हीट को होता है, जो जैसे कि एनर्जी है, कोई भी एनर्जी को टॉलरेट आसानी से कर सकता है। हीट क्या है, एक एनर्जी होती है जो किसी चीज़ को भी मतलब टॉलरेट करना, मतलब कि आग को रजिस्ट करना, उसको रोकना, बुझाना आग को, ठीक है, उसका प्रतिरोध करना। रजिस्ट मतलब होता है प्रतिरोध करना, ठीक है। रजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, ये किस लिए काम आते हैं, कि किस लिए काम आते हैं, फ्लोर टाइल्स के लिए काम आते हैं। किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, किचन वेयर और फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर के मतलब कि किचन के अंदर यूज़ करे जाते हैं ये, और फैब्रिक्स ऐसे यूज़ होते हैं, ऐसे फैब्रिक्स होते हैं ये जो कि फायर को रजिस्ट करते हैं, ठीक है। मेलामाइन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मेलामाइन क्या होता है अभी देखेंगे फिगर नंबर 3.8 में। द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, बहुत सारे तरीके के यूज़ होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, और थर्मोप्लास्टिक के, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ये दो तरीके के वर्ड हैं जो कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, दो प्रकार के वर्ड होते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। आगे प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस के, भाई ये सब हमने पढ़ लिया है, एक बार जूम आउट करता हूँ उसे दोबारा से, ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। फिर आता है प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। प्लास्टिक जो भी होते हैं वो क्या कर रहे हैं काम, मटेरियल का काम कर रहे हैं, एज मटेरियल्स, प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस, कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो मटेरियल का काम कर रहे हैं एक तरह, ऐसा चॉइस के मटेरियल्स ऑफ चॉइस, ठीक है। प्लास्टिक एक मटेरियल ही होता है एक तरह, जैसे कोई भी सामान हो गया ना, उसको ही बोलते हैं हम, ठीक है। टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एक्सेट्रा, अगर आज के समय में हम क्या करें, अगर हम सोचें कि जैसे ये फूड आइटम है, वाटर है, मिल्क है, पिकल्स अचार होते हैं, ड्राई फूड होते हैं,
ये सब क्या है कि अगर इनको स्टोर करने का काम करेंगे हम तो कैसे करेंगे इनको, ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें स्टोर करना नहीं आएगा तो हम ख़राब हो जाएंगे ना सारी चीज़ें, इनमें फंगस लग जाएगी। ठीक है, प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट। अब जो प्लास्टिक जो होते हैं ना, ऐसे दिखाई देते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं प्लास्टिक। ठीक है, बहुत काम के होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, क्योंकि उनका क्या होता है, बहुत ही हल्का वजन होता है उस वजह से। ठीक है, एक तो हम उसको कैरी कर सकते हैं, इधर से उधर ले जा सकते हैं, हल्का वेट होता है और कन्वीनियंट हमारे लिए आसान होता है कि उसमें कोई भी सामान हम रख सकें। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग्स। ये सब क्या है, उसकी पहचान है। किसकी पहचान है? उस डब्बे की। उसके में जो डब्बा लगा हुआ है ना, कौन सा डब्बा, जो उसके अंदर जो भी प्लास्टिक का डब्बा है, उसकी पहचान है ये। ठीक है, उसकी एक खासियत है, एक ये क्या है, उसकी एक खासियत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए, क्या है, एक पहचान, एक खासियत है। इसीलिए क्या भाई, उसका जो वो लाइटर होता है इतना हल्का होता है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। जो मेटल्स लोहे होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, आर यूज्ड इन कार्स। ठीक है, ये इतने आसान होते हैं। मेटल जो होते हैं इनके अंदर धातु लगा होता है, वो प्लास्टिक लगा होता है, और ये बहुत हल्के होते हैं प्लास्टिक्स। ठीक है, इन सभी के कंपेयर में बात हो रही है यहाँ पे। जो प्लास्टिक होता है ना, वो इनके कंपेयर में कैसा होता है, हल्का होता है, सस्ता होता है। ठीक है, और कैसा होता है कि हम उसको इधर से उधर कैरी करके ले जा सकते हैं। इनके कंपेयर में हल्का होता है। ठीक है, ये बोल रहा है बीइंग लाइटर एज़ कम्पेयर टू, लाइटर माने हल्का, आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट टू। अब कहाँ का यूज़ होते हैं? कार्स में भी प्लास्टिक यूज़ किया जाता है, एयरक्राफ्ट में भी यूज़ किया जाता है, स्पेस क्राफ्ट में भी किया जाता है। ठीक है, द लिस्ट इज़ एंडलेस। अगर हम लिस्ट बनाने लग जाए तो उसमें एंडलेस बहुत तरह के होंगे ना भाई, बहुत तरह के प्लास्टिक, हर जगह प्लास्टिक यूज़ किया जा रहा है। वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेज एक्सेट्रा। ये सब हम क्या लिखेंगे, हम उसमें ये सब इसमें हम नोट डाउन करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स। अगर हम डिस्कस करें जो प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी, तो हमें बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से। देखो, ठीक है, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक जो होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है। बट कई बार ऐसा होता है कि प्लास्टिक गलता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव तो नहीं होता, जल्दी किसी से रिएक्ट तो नहीं करता, लेकिन बाद में जाके वो क्या करता है, कहीं ना कहीं हमें छोटे मोटे उसके भी नुकसान होते हैं। मतलब डीमेरिट हर चीज़ के होते हैं, तो डीमेरिट हर चीज़ के होते हैं। जिस चीज़ का फ़ायदा होता है डीमेरिट, DEMERIT, मेरिट होता है DEMERIT, मेरिट, डीमेरिट। ठीक है, डीमेरिट होता है और एक मेरिट्स होते हैं, मेरिट्स और डीमेरिट। ठीक है, मतलब कि फ़ायदा और नुकसान क्या क्या है, दोनों ज़रूरी है, डीमेरिट और मेरिट। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा कि नुकसान, जो डीमेरिट्स होते हैं वो क्या होता है, उसका फ़ायदा भी होता है, वो नुकसान होता है, और जो मेरिट होता है वो होता है फ़ायदा। ठीक है, यू नो दैट मेटल्स, अब आप जैसे कि जानोगे मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। कि भाई जो इसमें जंग लग जाती है लोहे के अंदर, मेटल्स के अंदर, जैसे आयरन हो गया, उसके अंदर क्या लग जाती है, रस्ट लग जाती है, रस्टेड हो जाता है वो, मतलब उसमें जंग लग जाती है। व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, उसके अंदर जब उसको हम हवा में छोड़ते हैं। ठीक है, जिसमें जैसे हवा के अंदर नमी है, मॉइस्चर है और हवा है। ठीक है, अगर वो उससे रिएक्ट कर रहे हैं बार बार, तो क्या होगा, वहाँ पे रस्ट बनेगी, वहाँ पे क्या बनेगी, जंग लगेगी उसमें। उस प्रोसेस ना होता है। कोलिजन मतलब होता है भिड़ना, COLLISION, कोलिजन। ठीक है, कोलिजन मतलब होता है भिड़ना, और एक होता है कोरोजन। दोनों वर्ड एक जैसे हैं, इस वजह से कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार, क्या है क्या नहीं, कोरोजन। ठीक है, बड़ी क्लास में आएगा कोरोजन के बारे में, और कोलिजन भी आता है, बड़ी क्लास में आता है कोरोजन। तो दोनों में डिफरेंस एक जैसा है, कोरोजन और कोलिजन। समझ में आ गया आपको? अब आगे आता है दे आर नॉट कोरोडेड। अब देखो, दे आर नॉट कोरोडेड मतलब कोरोजन के बारे में बात कर रहा है। कोरोडेड मतलब कि इजीली, कि प्लास्टिक कभी भी कोरोडेड नहीं होते, मतलब जल्दी उनमें जंग नहीं लगती है। बाकी मेटल्स के अंदर जंग जल्दी लग जाती है। जो भी मेटल्स होते हैं उनमें ज़्यादा जल्दी से, स्पीडी रूप से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या हो जाती है, जंग लग जाती है। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। कि इसलिए क्या होता है, उनके अंदर जो उनको स्टोर करके रखा जाता है ना, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, केमिकल्स का भी बहुत वो होता है, रोल होता है। उनको क्या होता है कि मटेरियल को दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इसलिए उनको क्या करा जाता है कि भाई उसमें काफ़ी तरह के एलिमेंट्स आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे खाना पीना, कुछ भी एलिमेंट, आप कोई भी एलिमेंट को भी रख सकते हो। कोई भी जो एलिमेंट होते हैं ना, जैसे कि हमारे पास तत्व है, केमिकल्स को भी रख सकते हो प्लास्टिक के अंदर। ठीक है,
या दही दही को भी रख सकते हो, बट रखना नहीं चाहिए कोई भी दही को, मतलब कोई खाने पीने की चीज़ों को प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए, बट रख सकते हैं हम इन एमरजेंसी। जैसे पानी की बोतल हम पीते हैं, पानी की बोतल होती है ना, तो वैसे ही चीज़ें समझाने की है यहाँ पर, ठीक है। कोरोडेड नहीं होता, मतलब उनमें जंग नहीं लगती है, समझ में आ गया। कोरोजन और कोलिजन, कोलिजन मतलब होता है भिड़ना और कोरोजन मतलब होता है जंग लगना, ठीक है। प्लास्टिक इज़ लाइट, अब प्लास्टिक हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है और ड्यूरेबल होता है, मतलब दोबारा यूज़ कर सकते हो। ड्यूरेबल मतलब रिसाइकिल के, दोबारा यूज़ कर सकते हो आप, रिसाइकिल के लिए, रिसाइकिल के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। किसके लिए? रिसाइकिल के लिए, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। अब जो आपके जो दादाजी हैं या फिर आपके पेरेंट्स हैं, उनसे आपको डिस्कस करना है कि उस बकेट के बारे में, ठीक है, किस तरीके के बकेट वो यूज़ करते थे। बकेट मतलब वो किस प्रकार का डब्बा यूज़ करते थे अपने ज़माने में, ठीक है। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे, और क्या किस मटेरियल का जो मग्गा है, जो या फिर बकेट है, मग्स है या फिर बकेट है, जो मग्गा है, गिलास है, जो भी कुछ है, वो किस प्रकार किस मटेरियल का यूज़ कर रहे हो, ये भी आपको पता करना है, ठीक है। पहले के ज़माने में क्या होता था यूज़ और आज के टाइम पे क्या यूज़ होता है, तो आपको ये भी पता करना है, ठीक है। क्या यूज़ होता है भाई, प्लास्टिक का ही फ़र्क पड़ा होगा, मटेरियल का फ़र्क पड़ा होगा, मतलब इनोवेशन ला दिया किसके अंदर, प्लास्टिक के अंदर, इनोवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर, ये क्या एडवांटेजेस होंगे किसके, प्लास्टिक कंटेनर के, समझ रहे हो आप। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर, ये क्या क्या फ़ायदे होंगे किसके, प्लास्टिक कंटेनर के, ठीक है। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। कहने का मतलब क्या कह रहा है ये, कि जो प्लास्टिक है ना वो बहुत हल्का होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ड्यूरेबल, बार बार यूज़ किया जा सकता है, और कैन बी मोल्डेड मतलब मोड़ा जा सकता है उसको तरह तरह के डिफरेंट शेप्स में या फिर साइजेस में, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज़, इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज़। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स, कि प्लास्टिक सस्ते होते हैं दूसरे धातुओं के कंपेयर में, ठीक है। ज़्यादा सस्ते जो मेटल्स होते हैं, लोहे होता है, लोहा हो गया, आयरन हो गया, या फिर कॉपर हो गया, या फिर एल्यूमिनियम हो गया, या फिर सिल्वर हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, ये सारे क्या है, एलिमेंट है। इनके कंपेयर में प्लास्टिक कैसा होता है, सस्ता होता है, चीपर माने सस्ता, ठीक है। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, कि जैसे कि या तो इंडस्ट्री में काम आएंगे प्लास्टिक, या फिर कहाँ काम आते हैं, ये घरों के अंदर काम आते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ, कि आपको क्या करना है कि लिस्ट बनानी है एक बड़ी सी, जो डिफरेंट प्लास्टिक कंटेनरों की, ठीक है, जो आपने आप रोज़ाना की लिस्ट, आप रोज़ाना जो यूज़ करते हो ना उस चीज़ के रूप में, ठीक है। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। देखो प्लास्टिक्स जो होते हैं ना वो पुअर कंडक्टर होते हैं। कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। कंडक्टर मतलब समझते हो, कंडक्टर मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। कंडक्टर मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उसको कंडक्टर बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। जो वायर होता है ना, वायर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को लेता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है उसको कंडक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे आता है पुअर माने, ऑफकोर्स ही बात है कि पुअर माने होगा मतलब खराब, मतलब कमज़ोर, ठीक है, कमज़ोर कंडक्टर होगा, ठीक है, जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट कर पाएगा, तो प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर बोलेंगे उसको, ठीक है। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर, समझ में आ रहा है आपको। तो ये अगर जो बच्चे कमज़ोर होते हैं ना साइंस के अंदर, वो इस वजह से होते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वो साइंस को इग्नोर करते हैं, एक वर्ड को कहीं ना कहीं रीडिंग हैबिट में नहीं लेकर आ पाते, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू हैव लर्नड अबाउट दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि आप क्या कर रहे हो कि आपने कई बार आपने ये से पढ़ा होगा या सीखा होगा कि प्लास्टिक्स जो होते हैं ना पुअर कंडक्टर आपने देखे होंगे कहीं पे, या फिर आपने ट्राई किया होगा, जो प्लास्टिक होता है ना उनके अंदर करंट जल्दी से नहीं जाता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लास्टिक के अंदर क्या नहीं होता, करंट पास जल्दी नहीं होता है। तो दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स। इसी वजह से जो प्लास्टिक होता है वो ज़्यादातर मेटल्स के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर चढ़ा होता है, और प्लास्टिक कवरिंग के होती है उनके ऊपर, और हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स, और जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं उनके ऊपर जो लगा होता है वो प्लास्टिक होता है, आर मेड ऑफ प्लास्टिक। एज मैंशनड अबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैंस आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक, जो कि फ्राई पैन के हैंडल्स होते हैं वो भी प्लास्टिक के ही बने होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। डिड यू नो, आप क्या जानते हो, कैसे कि जानते हो कि प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव, डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री,
कि प्लास्टिक का जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, शरीर का ध्यान रखा जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है प्लास्टिक। अब देखो, आप बोलोगे सर प्लास्टिक तो इंसानों के लिए नुकसान होता है ना, नुकसान करता है। हाँ, मैं भी वो मानता हूँ इस बात को, तो कि जो प्लास्टिक होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है हमें, ठीक है, हमें हार्मफुल करता है। पर लेकिन जो हेल्थ केयर के अंदर यूज़ किया जाता है ना इसको, वो बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे पैकेट के अंदर, ठीक है, पैकेट के अंदर प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो कचरा निकलता है ना प्लास्टिक का, वो कहाँ से निकलता है? हेल्थ केयर की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे मान लो डॉक्टर हॉस्पिटल्स हो गए, उन सब में से, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज़ आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट्स में जैसे टैबलेट्स को करते हैं ना, पैकेजिंग करते हैं उनको। फिर आता है थ्रेड्स यूज्ड फॉर स्टिचिंग। और देखो, थ्रेड्स जो यूज़ किया जाता है स्टिचिंग वाउंड्स के लिए, जो चोट लग जाती है, वाउंड्स माने चोट लगता है, जो सिरिंज इंजेक्शन के अंदर जो पैकेट लगा होता है वो सब सिरिंज, ठीक है, सिरिंज होता है ना, सिरिंज इंजेक्शन, जो सुई को बोलते हैं सिरिंज, इसको बोलते हैं सुई को, ठीक है। डॉक्टर्स ग्लव्स एंड, देखो डॉक्टर के जो ग्लव होते हैं वो भी प्लास्टिक का ही होता है। एंड ए नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब किसके बने होते हैं? ऑफकोर्स प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, ठीक है। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। अब जो प्लास्टिक होता है ना, स्पेशल प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है कुकवेयर में, ठीक है, या माइक्रोवेव में। आप देखते हो खाना पकाने के लिए जो खाना रखते हैं ना, उसको अंदर कुकवेयर होता है, माइक्रोवेव होता है, ठीक है, उसको वहाँ पे हम खाना पकाया जाता है। इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। अब जो माइक्रोवेव के अंदर जो खाना होता है ना, वो खाना पक तो जाता है, ठीक है, बट मतलब प्रभावित नहीं होता, वो क्या नहीं होता, प्लास्टिक ज़्यादा उसको इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। द हीट कुक्स द फूड, देखो समझ रहे हो, हीट मतलब एक एनर्जी है, गर्म एनर्जी भी हो सकती है, कोल्ड एनर्जी भी हो सकती है। एनर्जी मतलब एक एनर्जी है एक तरह से, समझ लो। हीट का मतलब ये नहीं होता कि गर्म करना, हीट का मतलब सिर्फ एक एनर्जी होता है। कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। अब वो जो हीट होती है ना माइक्रोवेव में, जो वो क्या करती है, खाना ही पकाएगी, पर उसको वो गर्माहट प्लास्टिक को कोई प्रभावित ही नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि वो जो माइक्रोवेव है ना, एक वेव होती है, एक बड़ी क्लास में पढ़ेंगे वेव के बारे में, ठीक है। अभी फिलहाल एक वेव होती है जो कि खाना बनाने का काम करती है। अभी 8 क्लास में भी आएगा, आपका वेव के बारे में पढ़ेंगे कि करके क्या होता है, क्या नहीं होता वेव के बारे में, ठीक है। टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। टेफ्लॉन एक स्पेशल तरह का प्लास्टिक होता है जिसपे जो तेल होता है और पानी होता है चिपकता नहीं है, ठीक है। टेफ्लॉन इज ए स्पेशल, अब देखो टेफ्लॉन एक प्लास्टिक का नाम है, किसका नाम है? प्लास्टिक का नाम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, जिसपे तेल या फिर पानी चिपकता नहीं है। इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये ऐसा यूज़ किया जाता है कि जिसके कारण मतलब क्या ना हो कि कुकवेयर का काम करता है, जो कि कुकवेयर खाना जो हम बनाते हैं ना उन पर नहीं जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक इसमें चिपकता नहीं है, प्लास्टिक के ऊपर ये पानी और तेल चिपकता नहीं है इस प्लास्टिक के ऊपर। कौन से प्लास्टिक के ऊपर? टेफ्लॉन प्लास्टिक के। बर्तनों के ऊपर यूज़ किया जाता है जिसके ऊपर हमें तेल ऑयल मतलब ये सब ना चिपके, इसलिए उसको यूज़ किया जाता है टेफ्लॉन को, ठीक है। स्टिक होता है मतलब कि नॉन स्टिक, स्टिक मतलब चिपकना और नॉन स्टिक मतलब जो नहीं चिपक। फायर प्रूफ प्लास्टिक्स ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेज फायर इजीली, कि भाई कह रहा है कि यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर है जो कि क्या करता है, फायर प्रूफ प्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक भी होते हैं जिसमें आग नहीं लगती है, ठीक है, कुछ ऐसे प्लास्टिक भी होते हैं जिनमें आग नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक दैम फ्लेम रेजिस्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कि हम जैसे कि जानते हैं कि ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेज द फायर इजीली, कि जैसे कि यदि भी सिंथेटिक फाइबर कैचेज फायर इजीली, कि हमें पता है कि प्लास्टिक जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ना, जैसे प्लास्टिक हो गया, इंसानों को जो मैन मेड प्लास्टिक होता है, जो मटेरियल होता है, उसमें आग लग जाती है। इट इज़ इंटरेस्टिंग the best you can be while I need this. Shake that. While at the edge of bacon. Or I've turned into the best you in the world. Or I've turned into the best you in the world. Or I've turned into the best you in the world. Or I've turned into the best you in the world. Dora up on the tube. They want the rock at them. The
the best ever school, and the wonderful गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए। run convent to the digital to be one. Run convent to the best you can be one. Quality education. Alright, content to the best you lend they walk. Keep alright, content to the best you lend. They walk, keep alright, content to the best you lend they walk. Keep alright, content to the best you lend they walk. Dora content to they want the rush has been the best ever school, and the wonderful गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।